न्यूज नेशन भी इसका खूब फायदा उठाता है और इस वीडियो को वायरल करता है। न्यूज नेशन का ये कदम सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्योंकि किसी को बुलाकर फिर उसे घेरकर सवालों की बौछार करना ये किसी सुनियोजित योजना जैसा ही लगता है। मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी का अपमान करने की आजादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न्यूज नेशन उस वीडियो को शॉर्ट्स बनाकर और हर तरह से। दोस्तों, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी कहानी ने सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर तहलका मचा दिया है। बात हो रही है आईआईटी बाबा यानी अभय सिंह की। एक ऐसा नाम जिसने अध्यात्म और आधुनिकता को मिलाकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आईआईटी मुंबई से पढ़ाई करने के बाद विदेश में नौकरी और फिर सब कुछ छोड़कर साधु बनने का फैसला। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन असली विवाद तब शुरू होता है जब उन्होंने खुद को कल्कि अवतार और महादेव मानना शुरू कर दिया। उन्होंने शादी करने, सिगरेट पीने, गांजा सेवन करने और यहाँ तक कि मांसाहार की बातें भी खुलेआम कबूल की। क्या ये एक साधु को शोभा देता है या फिर ये सिर्फ चर्चा में बने रहने का तरीका है? साधु बनने के बाद शादी करने की जिज्ञासा, गांजा पीना, सिगरेट पीना, यहाँ तक कि मांस खाना। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या आईआईटी बाबा सच्चे साधु हैं या सिर्फ एक ढोंगी? और साथ ही क्या न्यूज नेशन का वो तरीका सही था जब उन्होंने बिना बताए बाहरी साधुओं को बुलाकर सवाल जवाब किए? आइए इस पूरी घटना का सच जानने की कोशिश करते हैं। अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा आईआईटी मुंबई से पढ़े, विदेश में एक शानदार नौकरी, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना। कुंभ के मेले से उनकी चर्चा इतनी बड़ी कि न्यूज नेशन ने उन्हें अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। वहीं पर उन्होंने खुद को कल्कि का अवतार और महादेव कहना शुरू किया। इससे पहले भी उनकी इस तरह की भविष्यवाणियां सामने आई हैं। खुद को कल्कि का अवतार कहा है, बहुत बड़ा साधु संत कहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये आस्था है या फिर अहंकार? क्या साधु बनना सिर्फ वस्त्र और माला तक सीमित है या फिर त्याग, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है एक साधुता? आईआईटी बाबा ने न सिर्फ अपने जीवन शैली बल्कि अपने बयानों से भी खूब सुर्खियां बटोरी, जैसे कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उनकी भविष्यवाणी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा और इंडिया इस मैच को हार जाएगी, जबकि हुआ इसके विपरीत। हिंदुस्तान मैच जीत गया और उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सच्चे साधु हैं जो हर एक विषय पर टिप्पणी करते हैं? क्या साधुओं को इस तरह की बहस में पढ़ना चाहिए? क्या ये सनातन धर्म के सिद्धांतों का अपमान नहीं है? और फिर एक हिंदुस्तानी साधु होने के नाते, एक हिंदुस्तानी व्यक्ति होने के नाते, क्या आपको ऐसी कामना करनी चाहिए कि आपका देश भारत मैच में हार जाए? न्यूज नेशन के पॉडकास्ट में आईआईटी बाबा लाइव थे। तभी बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ बाहरी साधु संतों को बुलाकर उनके सामने पेश कर दिया जाता है और उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला गाली गलौज तक पहुंच जाता है और जम के हंगामा होता है। न्यूज नेशन भी इसका खूब फायदा उठाता है और इस वीडियो को वायरल करता है। न्यूज नेशन का ये कदम सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई और साजिश थी? क्योंकि किसी को बुलाकर फिर उसे घेरकर सवालों की बौछार करना ये किसी सुनियोजित योजना जैसा ही लगता है। मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया जाए। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी का अपमान करने की आजादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। न्यूज नेशन उस वीडियो को शॉर्ट्स बनाकर और हर तरह से प्रमोट कर रहा है। पर सवाल यह है कि एक मेहमान को बुलाकर फिर उसे घेरकर सवालों की बौछार करना, क्या ये मीडिया की मर्यादा है या फिर सिर्फ टीआरपी बटोरने का तरीका? यदि आपको ऐसा करना ही था, न्यूज नेशन को उससे सवाल जवाब करने ही थे, तो उनको पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई? आईआईटी बाबा का आचरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक साधु का मतलब त्याग और तपस्या है। तो क्या आईआईटी बाबा इस परिभाषा में फिट बैठते हैं? शायद नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मीडिया को अधिकार है कि वो किसी को भी घेरकर उसका अपमान करे अपने टीआरपी बटोरने के लिए, अपने टीआरपी के लिए उसे पूर्व सूचना दिए बगैर किसी को भी उसके सामने पेश कर दे? आईआईटी बाबा का कहना है कि वो सिगरेट पीते हैं, गांजा का सेवन करते हैं और मांसाहार भी करते हैं। सवाल यह है कि क्या एक साधु को ये सब करना शोभा देता है? सनातन धर्म में साधु का मतलब त्याग, तप और संयम है, ना कि भोग विलास और विवादित बयान। क्या साधु के नाम पर ऐसा आचरण सही है या फिर ये धर्म का मजाक उड़ाना है? और जो लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या उन्हें यह समझना नहीं चाहिए कि धर्म आचरण से बड़ा होता है, ना कि दिखावे से बड़ा होता है? आखिर में मैं आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आप लोग मुझे दें। सवाल, क्या आईआईटी बाबा सच में एक साधु हैं या सिर्फ एक ढोंगी? कमेंट में अपनी राय जरूर हमें बताएं। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो नव भारत नई आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।